किसी का मन नहीं गाते, जो अभियान गाते हैं। 250 ग्राम दारू पर मतदान बदल देने वाले लोगों, चार रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु चरण चुम्बनों के गीत किसी के भी गाओ मत। पान खा के जाहिल जुबान करते हैं लाल, वीर रक्त चाटकर जुबान लाल कर लेते हैं। जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती। ऐसा कौन सा प्यार है जो 2 महीने मोबाइल पर चैट करती है और कचहरी में एक हस्ताक्षर करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर देती है। और भदावर की भावना को सुनकर के देशभक्त देशद्रोहियों के मुंड काटने चले गए। वाह 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 वाह। बोले कि राम ऐसे मत बोलो, तुमको प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह वाह वाह। मुझको केवल वे सुने जो देश का परचम उठाएं और लोभी लालची चाहें सभा से भाग जाएं। अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर में भी आप कवि सम्मेलन करा रहे हैं। क्या बात। निश्चित रूप से आप लोगों की वजह से ही देश चल रहा है। मुझे नहीं पता मेवाड़ के लिए पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने, फिलोसोफर्स ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन मुझे इतना पता है, जब स्वाभिमान पूरी दुनिया को सिखाना हो तो लोग महाराणा प्रताप सिंह को पढ़ते हैं, और जब प्रेम पूरी दुनिया को सिखाना हो तो मां मीरा को पढ़ना पड़ता है। हमारे कवि कुलवंश के बड़े श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले व्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो किसी का मन नहीं गाते, जो अभियान गाते हैं वे दुख भी गा नहीं सकते हैं। जो बलिदान गाते हैं, जो गाते हैं गवाही देश के गुमनाम बेटों की, वे सावन गाएंगे कैसे जो हिंदुस्तान गाते हैं। वे सावन गाएंगे कैसे जो हिंदुस्तान गाते हैं। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाखा कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। जिंदाबाद राम। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू
ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा कि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। तो इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग बोला कि राम तुम्हारे उच्चारण में दोष है, तुम्हारे व्याकरण में कमी है, यह हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। तो मैंने उनसे कहा कि चौपतियों, हाँ अब मंच की भाषा की थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए चौपतिया कहता हूं, हाँ। वरना कहना तो मैं वही चाह रहा हूं। ये समझ भी वही रहे हैं। बोले कि इसमें कट्टरता की बू आती है। तो मैंने कहा आपकी चेतना जागे। मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुतरिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, यह राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। देख मेरी जान, देख देश का गुमान, देख रण देख, देख ले अरावली की चोटियां, आन देख, मान देख, मूछ और गुमान देख, देख आंख खोल खोल के किले और कोठियां, खोद ले जमीन, छान ले महीन से महीन, 3-30 से लड़े हैं बांध के लंगोटियां, देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। वाह वाह वाह। ये हम देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। जरा जोरदार तालियां बजाएं। तो कह रहा है राम पूरे अग्नि के आवेश में, कह रहा है राम पूरे अग्नि के आवेश में। अब अगर कुछ हो तो केवल क्रांति हो प्रवेश में। सो रहे हैं जो उन्हें झकझोर कर आया जगाने, आ गया हूं अग्निपथ का मैं तुम्हें मतलब बताने। जिनको संशय है वो अपने कान का रोगन छुड़ा ले, और जो कमजोर दिल हो कान पर अंगुली लगा ले। मुझको केवल वे सुने जो देश का परचम उठाएं, और लोभी लालची चाहें सभा से भाग जाएं। जिंदाबाद। अरे जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। जिंदाबाद। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। मेवाड़ में खड़ा हूं मैं। हमारे मेवाड़ ने पूरे विश्व के इतिहास को एक चरित्र दिया, मां पन्ना। आप प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, आपका ध्यान इस तरफ एक आकर्षित करना चाहता हूं। ये मां पन्ना ने जो युद्ध लड़ा, आदरणीयों, पूरे विश्व की हिस्ट्री में ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो बिना हथियार के लड़ी गई हो। मनोज भैया ने जानकारी में थोड़ा सा वृद्धि की, कहीं पास की है थी वो कमेरी के पास, यहां कोई जगह है कमेरी। बताओ, अब हम इतने विचारशील, इतने विद्युत लोग हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा बलिदानी कहां पैदा हुआ था। वाह। निवेदन करना चाहता हूं, मां पन्ना ने अपने बिल्कुल नवजात बेटे का बलिदान किया, और वो इतना नवजात है। देखिए, ये शौर्य, बलिदान, पराक्रम, वीरता, ये सब बड़े भारी शब्द हैं। इनको वीरों के कंधे ही ढो सकते हैं, ये कायरों के वश की बात नहीं है। वाह 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 वाह। मां पन्ना ने अपने नवजात बेटे को बलिदान किया। कवि की कल्पना ने प्रश्न किया मां पन्ना की कीर्ति से कि आपने अपने नवजात बेटे को क्यों बलिदान कर दिया? ऐसा कौन सा लालच, कौन सा लोभ था? पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता।
बिल्कुल नौजवान नादान शिशु को बलिदान कर दिया, क्यों? उस भगवती ने जो उत्तर दिया, आज आमेर नगर पालिका के मंच से पूरा भारतवर्ष का यह उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, तो बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। जिंदाबाद। पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। 250 ग्राम दारू पर मतदान बदल देने वाले लोगों, हम इस देश में बलिदान की पराकाष्ठा को क्या जिएंगे? मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण दे के दिखाओ, स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। और मर्द हो तो तान के चलो कमान कंधों की, गर्व से तनो स्वयं को शर्म से झुकाओ मत। 4 रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु चलन चुंबनों के गीत किसी के भी गाओ मत। वाह। मर्द हो तो तान के चलो कमान कंधों की, गर्व से तनो। मैं ये आदरणीय राहुल बजरंगी जी से यह मंच प्रारंभ हुआ, और हालांकि मंच तो मां शारदा की वंदना से प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक इस नगर पालिका और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। इस माइक से, इस मंच से, चाहे आदरणीय अतुल भैया के माइक से या फिर यहाँ से, किसी का नाम लिया गया हो या न लिया गया हो, मैं एक बात आमेर की प्रबुद्ध श्रोताओं से और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कविता का एक अक्षर भी ठीक लगा है, अगर आपको मेरी कविता का एक अक्षर भी ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं कि ये जो आपके शहर में, देश में, प्रदेश में माहौल बना है, इसको ठंडा मत पड़ने देना। क्या बात है राम। और माफ करना, मैं ये डीजल, पेट्रोल, हैंडपंप, रोड वोड के लिए वोट नहीं डालता। जो इस देश की गरिमा और गौरव को, स्वाभिमान को बचाने भर की बात करे, मेरा तन, मन, धन, जीवन सब कुछ उसका। वाह वाह वाह। आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, इस बात से प्रासंगिक है। मैं रेल में यात्रा कर रहा था, मंच भी शायद पहली बार सुनेगा, आपको आनंद आए। मेरे ही जैसे 50-50, 60-60 किलो के 2 लड़के सीट पर बैठे थे। यहां जितने नौजवान हैं, आपका भी ध्यान चाहता हूं। मेरा एक निवेदन आपसे और है, कार्यक्रम अपने स्तर पर पहुंच चुका है। अब मैं बस आपसे, आपका सम्मान, आपका स्नेह मेरे सर माथे पर, अब ये दुपट्टों की और उपकरणों की श्रृंखला थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि मैं आपको कविता सुनाना नहीं चाहता, आपके सामने बिछ जाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। तो मैं रेल में यात्रा कर रहा था, मेरे ही जैसे 50-50, 60-60 किलो के 2 लड़के बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक नौजवान चढ़ा, वजन मेरे हिसाब से 1.25 क्विंटल 25 किलो से ज्यादा ही रहा होगा। इतना वो जिम जाने वाले कोई भाई साहब थे। उनकी कहा सुनी हो गई सीट को लेके। मैं मेवाड़ में खड़ा हूं, आपकी चेतना जागे। कहा सुनी हो गई तो दोनों पतले पतले लड़कों ने उनको पटक के इतना मारा कि उनका भूत उतार दिया। अब मैं इस बात की चिंता में हूं आदरणीयों, कि इस आदमी ने जो मेरे 5-6 साल से जिम जाके वर्जिश करके बॉडी बना रहा होगा,
जिसने हजारों किलो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मीट, मछली, अंडा, दूध, पनीर, पता नहीं क्या क्या खा गया होगा, इसका वजन तो बढ़ गया, ये बलवान क्यों नहीं बन पाया? जिनकी धड़कन में कुलाचे, देश मारेगा नहीं। आहा! जिनकी धड़कन में कुलाचे, देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेते हैं। बार बार अत्याचार झेलते नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेते हैं। रोटियों, लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो, रोटियों, लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो, रोटियों, लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो छातियों को अपनी वे ढाल कर लेते हैं, घाव को अलाव मान लेते हैं वीर, और आहों को अपनी मसाल कर लेते हैं। पान खा के जाहिल जुबान करते हैं लाल, वीर रक्त चाट कर जुबान लाल कर लेते हैं। वाह वाह! यह है मेरा मेवाड़। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए। सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए, और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह 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 वाह! एक घोटाला और हुआ आदरणीय, ये विचार मैं पूरे देश के अन्य अन्य मंचों से कहा करता हूं। मेरी इधर सभी नौजवान बहनें, माताएं और नौजवान भाई, ये सब बैठे हैं। ये सुनना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि स्वतंत्रता के इन 70-75 वर्षों में आर्थिक घोटाले इस देश में कितने हुए मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन इस देश की नौजवान संतति के साथ जो मानसिक घोटाला हुआ, उसकी भरपाई आने वाले 150 वर्षों में तो बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। इस देश के नौजवान को सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है, और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो खड़ा है सड़कों पर, जलने मरने खपने को तैयार है, और छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। 4 साल 5 साल तैयारी करता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हुई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। बेशक। वाह! ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह वाह वाह! वाह राम! जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को,
तुम्ही को आंधियों से जूझना है, निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। जिंदाबाद राम। और अगर प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है तो कभी मां मीरा के शहर चले आइए। हमारे इटावा जिले के शिशुपाल सिंह शिशु जी कहते हैं, आपको अच्छा लगेगा, मुझे यकायक याद आया। वो लिखते हैं प्रेम कैसा हो, वो लिखते हैं कि तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। आहा आहा। तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया से चंद्र के अमा का आवरण चीर अद्वितीया का द्वित धाम देख लेती थी। राई में सुमेरु का विराम जानकार शिशु रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती। वाह वाह वाह। जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए नयन मूंद के। एक छंद और याद आया, आपकी तालियां उठा तो वो भी सुना दूं। स्वागत स्वागत राम। जाने कौन सा जिसके चरण थे रसातल की सीमा तक, कितना विशाल है मेरा ईश्वर, जिसके चरण थे रसातल की सीमा तक, व्योम तक अलग समूह लहराया था। जिसके असंख्य श्वास वायु के विधायक थे, उदति उदर में असीम गहराया था। जिसकी शिराएं सरिताओं में बही थी शिशु, अस्थियों ने शैल श्रेणियों का रूप पाया था। वही लीला धाम श्याम मीरा की पुतरियों के तिल भर ठौर में सदैव को समाया था। आहा आहा। क्या शिल्प है, वाह। वही लीला धाम श्याम मीरा की पुतलियों की तिल भर ठौर में सदैव को समाया था। तो हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर बहनों कभी खुद को भुलाना नहीं आड़ में। हाँ हाँ। हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर बहनों कभी खुद को भुलाना नहीं लाड़ में। प्रेम प्रस्ताव को परखना हजार बार, धोखे से भी कपड़े उतारना न आड़ में। प्रेमियों के वेश में मिलेंगे भेड़िए हजार, काहे ढूंढती हो सुई रुई के पहाड़ में। बाप की जो पगड़ी उतरवाए और तुम्हें घर से भगाए, ऐसा प्यार जाए भाड़ में। वाह वाह। जिंदाबाद राम। हमारी 20-25 साल की बेटी, आई 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 प्लीज आइए, प्लीज आइए, आइए कृपया आइए। नहीं जिंदाबाद। मिश्रा जी की जा, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। बाप की जो हमारी 20-25 साल की बेटी आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रबुद्ध लोगों, हमारी 20-22-25 साल की बेटी, जिसको हमने बड़े लाड़ से प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, ऐसा कौन सा प्यार है जो 2 महीने मोबाइल पर चैट करती है और कचहरी में एक हस्ताक्षर करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर देती है। वाह। एक ही हस्ताक्षर में सारे अधिकार खत्म। माफ करना, ये कुछ भी हो सकता है, प्रेम तो नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। ये सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं केवल इतना, प्रेम वह नहीं है, प्रेम वह है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने के लिए विवश कर दे। वह प्रेम है जो ये कहे कि किसी होटल के कमरे में चल के तुम अपने कपड़े उतार दो। वह प्रेम नहीं है। वाह वाह वाह। चाहते हो मैं तुम्हारे वास्ते ही फूल कलियों की कथाएं ही सुनाऊं, इससे भला है काट लूं मैं जीभ अपनी और गूंगा बन के ही जीवन बिताऊं, और गूंगा बन के ही जीवन बिताऊं। बात करते हो सुनहरे शाम वाली, धूप का आक्रोश क्या तुमको पता है? सुन रहे हो गीत सुंदर चांदनी के,
युद्ध का उद्घोष क्या तुमको पता है? क्या पता है आपको बलिदान क्या है? जानकारी भी है कि यह अभियान क्या है? सोचते भी हो कि हिंदुस्तान क्या था और जानते भी हो कि हिंदुस्तान क्या है। जानते भी हो, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। आप मेवाड़ में रह रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, आप राजनीति से जुड़े हो या आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, एक चेतावनी आमेट में रात में 2 बजे समर्पित करना चाहता हूं, और वो ये कि आने वाले 20-25 वर्षों में किसी को पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, अपमान मिला, मान मिला या क्या मिला, कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, ये दोयम दर्जे की बातें होंगी। एक नंबर की बात यह होगी कि आप हिंदू हैं और जूते खा रहे हैं। वाह 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 वाह। हमारे घर का लाडला और हमारे घर की लाडली जब सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और झोली फैला के गवर्नमेंट के आगे लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। क्या बात है, वाह। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं हम। जिंदाबाद। और 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या? हाँ 60-70 साल का सफर है, 20-25 निकल गए। हाँ। और आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा तो यह होगा कि तुम मर जाओगे। और मान लो मर गए तो 9-10 महीने में फिर वापस। हाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान दूसरे ही दिन लाद दे के नीचे भेजेगा कि अभी पहुंचो, तुम्हारी ड्यूटी अधूरी रह गई बेटा। बेशक। 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या जिंदाबाद राम। बोले कि राम चिल्लाते बहुत हो। चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। शंकर मनाए और डंका बजाए कर खप्पर मां काली को बांटने चले गए। चौपाई चपलावन दोहावन दावानल छप्पे छद्म बेसियों को छांटने चले गए खोल के कपाट बनके विराट 8-7 एक साथ काटने चले गए। और भदावर की भावना को सुनकर के देशभक्त देशद्रोहियों के मुंड काटने चले गए। वाह 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 वाह। केवल इतना, ये 5-5 6-6 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो इनमें रहेगा तो कोई और ही। सही है। और मेरी आंखों पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं है, और माफ करना, मैंने अब लीपा पोती करना बंद कर दिया है। अब या तो लीपा या फिर पोती पोती। अब ये लीपा पोती नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नो, या तो ब्लैक या व्हाइट, या तो राजा रेल में या फिर राजा जेल में। अब ये नहीं, नो, बहुत हो गया। 70 वर्षों से यही कर रहे हैं, भाईचारा 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 भाईचारा। और सही बात भी है, आदर्श तो यही कहता है कि भाईचारा होना चाहिए। आपकी चेतना जागे, 4 पंक्तियों को भाईचारा पढ़ना चाहता हूं।
हाँ चेतना जागे मतलब ताली बजाओ। और मेरा दिल देखना आप कि तुमने में भाईचारा कैसा हो। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। हाँ धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार हैं हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार हैं हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। हाँ। जय श्री राम। बोले कि राम ऐसे मत बोलो, तुमको प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, सरकारी प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। तो मैंने उनसे फिर कहा कि चौपतियों, तुम मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। हाँ बोले कि सरकार चली गई तो मैंने कहा मेरी सरकार ऐसी है जो न तो कभी आई थी और न कभी जाएगी। वाह वाह वाह। बजरंग रंग रम जाय रमे बजरंग कबहू थामे न थमे, बजरंग चले होले होले धरती कांपे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई, यह राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। जिंदाबाद। जाएगी सरकार मेरी, तुम्हारी ठटरी बंद जाएगी, हमारी सरकार नहीं जाएगी। हाँ। केवल इतना, मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह वाह वाह। सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजुएं हनुमान सी बलवान कर लो हिंदुओं। वाह। बोले कि बाजुएं कैसे बलवान होंगी? बाजुएं ऐसे बलवान होंगी, लोग मुझसे कहते हैं कि राम तुम युद्ध की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाई लड़ी है? तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बटन कौन सा दबाना है। वाह वाह वाह। और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। और जिन लोगों को लगता हो पिछले 10-15 वर्षों में इस देश में परिवर्तन नहीं आया है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये आधुनिक चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको विकास नहीं मानता। विकास यहां से होता है। वाह। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा? मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा? त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। वाह वाह वाह। दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल और केवल इतना, दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, ये मुद्दा है। मुद्दा रोड नहीं है, सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुद्दा यह है कि 20 रुपए लीटर पानी हम विश्व की सबसे अधिक पेयजल की संपदा वाले देश में खरीद के पी रहे हैं। वाह 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 वाह। दूध वाले देश में पानी बिकेगा गन बंद होके। और आप आश्चर्य करेंगे, अभी दिल्ली में जब चुनाव हुए, मैं तो कभी कभी इस देश की परिस्थितियों पर हंसता हूं और राजनीति को गाली बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि हम खुद अपने आप में इतने पर्याप्त रूप से बेईमान हैं कि हमें नेताओं को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, हमारा हक भी नहीं। क्योंकि गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला,
जिंदा घनानंद चाहिए और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह 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 बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। जब वोट डालना था तो 250 ग्राम तुमने ले ली, वो तो 60 करोड़ लगा के बैठा है ना, ब्याज सहित वसूलेगा। तो आपको अधिकार नहीं है ये कहने का। निवेदन इतना करना चाहता हूं, दिल्ली में चुनाव हुए, पूरे देश का विपक्ष 75-76 वर्ष के लोकतंत्र में इकट्ठा हुआ और उसने कहा कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। पूरे विश्व के राजनीति के इतिहास में यह पहली घटना है आदरणीयों, जब पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला। आपको आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। आप सुनिए कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं हैं। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जिंदाबाद। लाजवाब है यार। तब संगठन बनते हैं। और नौजवानों, जो लोग भी विचार परिवार से जुड़े हैं, हाँ आप थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ वही जंगल है, उसी जंगल में महर्षि अगस्त, अनसुईया, अयत्री, विश्वामित्र मिलेंगे। उसी जंगल में मारीच, सुबाहु, ताड़िका। खैर आप लोग इधर देखिएगा, मैं आपको एक आनंद कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। नौजवानों, जो लोग भी विचार परिवार से जुड़े लोग हैं, जिनकी उम्र 20, 22, 25, 35 या 40 वर्ष है, आपको लगेगा कि आपका दोस्त, आपका मित्र, उसने नई गाड़ी खरीदी है, आपके मित्र ने, दोस्त ने नया घर बनाया है, शादी की है, परिवार बनाया है, आपके मन में भी आएगा कि हम का एक कुर्ता पाजामे में घूम रहे हैं। तो याद रखना, आनंद तब नहीं है जब आप अपनी बुलेट पर बैठे और 150 की स्पीड में चोरों की तरह निकल जाएं। आनंद तो तब है जब आप टूटी साइकिल पे जा रहे हों और तेज रफ्तार बुलेट पे जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। वाह वाह वाह। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा, वह रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? वाह 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 वाह। एक अंतिम विचार और अपना स्थान ले रहा हूं। दूध वाले सरकारों से अगर कभी पूछने का अवसर मिले, या कभी राजनेता से, आपके विधायक से, सांसद से, नगर पालिका अध्यक्ष से कभी आपको ये सवाल जवाब करने का उत्तर मिले, अवसर मिले, तो उनसे हाथ जोड़ के कहिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीज हमें दे दीजिए, हम समृद्ध भारत आपको बना के देंगे। वाह वाह वाह। और कुछ भी नहीं चाहिए। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। और भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। अध्यक्ष जी, मिश्रा जी, वो 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं, क्लास 1 केजी या वो नर्सरी वर्सरी के 3-3.5 लाख रुपए पर एनम। और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में हैं वो डैड हैं, फादर हम हैं। यह सत्य है, ये कटु सत्य। अब वो बच्चा परेशान है कि गलत आदमी को पापा बोल रहा हूं मैं। ये कुछ भी बनेगा,
देशभक्त तो नहीं बनेगा। आमिर मुझे विदा करे। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। आने वाले 20-25 वर्षों में यह देश के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। आप प्याज टमाटर के भाव ऊपर नीचे होते देखते रहिए और ये आपका कब हालेलुया करके निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।